ओह! मेरे हमनवा सीरियल का एपिसोड सबसे पहले देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक करें। आज के एपिसोड की शुरुआत रश्मि और अपराजिता की बातचीत से होती है। रश्मि चिंतित होकर अपराजिता से पूछती है कि वह ललित को कैसे संभालेगी। अपराजिता कहती है कि जब तक पूरा परिवार साथ है, ललित कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद वह रश्मि से कुछ पैसों की मांग करती है। रश्मि उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। अपराजिता ऑनलाइन साड़ी प्रतियोगिता के बारे में जानकारी लेने बैठती है। उसे पता चलता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वह अविनाश साड़ीज के नाम से आवेदन करने का फैसला करती है। वह पूछती है कि क्या 4 साड़ियों की जगह सिर्फ एक साड़ी डिजाइन करने वाला भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। उधर रक्षित ऑफिस में ऑनलाइन सपोर्ट से जुड़े सवाल देख रहा होता है। श्री दुबे उसे बताते हैं कि कई लोगों के सवाल आ रहे हैं। रक्षित खुद जवाब देने का फैसला करता है। वह अपराजिता का मैसेज पढ़ता है और अविनाश नाम देखकर उसे लड़का समझ लेता है। वह जवाब देता है कि अविनाश निश्चित रूप से प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। फिर वह पूछता है कि उसने पहले कहाँ काम किया है। अपराजिता जवाब देती है कि वह अविनाश साड़ीज में काम करती थी और साड़ी डिजाइनिंग उसका पहला प्यार है। लेकिन बड़े बड़े डिजाइनर्स के सामने अपना हुनर दिखाने से उसे डर लगता है। रक्षित उसे प्रेरित करते हुए कहता है कि अगर जिंदगी में कुछ अलग पाना है तो अपने डर से बाहर निकलना होगा। वह उसे अगले दिन मिलने के लिए कहता है। अपराजिता हामी भर देती है। तभी हीरा रक्षित को रोक देती है और याद दिलाती है कि उसने उसके लिए नूडल्स बनाने का वादा किया था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में सोचते हैं कि यह प्रतियोगिता उनकी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ घर में मालती अपराजिता से कहती है कि अब माहौल थोड़ा शांत हो गया है। लेकिन ललित अचानक नाटक शुरू कर देता है। वह कहता है कि बर्फ खाने से उसका गला खराब हो जाता है और अपराजिता ये अच्छी तरह जानती है। मालती समझ जाती है कि वह अपराजिता को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। रसोई में हीरा रक्षित को नूडल्स बनाते देखकर मजाक करती है। वह कहती है कि उसने कभी किसी को इतनी गंभीरता से नूडल्स बनाते नहीं देखा। वह बताती है कि शादी के बाद उसने खाना बनाना छोड़ दिया था, इसलिए अब रक्षित को ही सब करना होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रक्षित दरवाजा खोलता है और वहां एक अनजान आदमी को देखकर सब चौंक जाते हैं। रक्षित को याद आता है कि उसने इस आदमी को पहले रवीना के साथ देखा था। वह आदमी अरविंद से आशीर्वाद लेता है और कहता है कि अरविंद ने पहले उसका साथ दिया था, लेकिन अब रक्षित उसे बर्बाद करना चाहता है। रक्षित गुस्से में उस पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी रवीना अपनी बेटी रेवा के साथ वहां पहुंच जाती है। बड़ी माँ ये देखकर परेशान हो जाती है कि रवीना फिर घर में आ गई है। इधर अपराजिता अपने कमरे में जाती है, लेकिन ललित पीछे पीछे आकर दरवाजा बंद कर देता है। वह अपराजिता को डराते हुए कहता है कि इतने दिनों बाद वे अकेले मिले हैं। वह उसे याद दिलाता है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं और अब वह कहीं नहीं भाग सकती। ललित उसे अपने पास आने का आदेश देता है। तभी अपराजिता को रक्षित की बात याद आती है कि डर से बाहर निकलना जरूरी है। वह हिम्मत जुटाती है और मच्छर मारने वाले इलेक्ट्रिक बैट से ललित को झटका दे देती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्रीकैप। हीरा अपराजिता का फॉर्म स्वीकार करने से मना कर देती है और इरा कहती है कि एंट्री जमा करने का समय खत्म हो चुका है। अपराजिता पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। हीरा ताना मारते हुए कहती है कि अपराजिता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तभी अपराजिता चालाकी से अपना फॉर्म बाकी फॉर्म्स में मिला देती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर रक्षित सोचता है कि अपराजिता सिर्फ झूठी ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी है। वह तय करता है कि प्रतियोगिता में वह अपराजिता को सबक सिखाएगा। नेचुरल रीडर वॉइस ओवर कि वह ललित को कैसे संभालेगी। अपराजिता कहती है कि जब तक पूरा परिवार साथ है, ललित कुछ नहीं कर पाएगा। इसके बाद वह रश्मि से कुछ पैसों की मांग करती है। रश्मि उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। अपराजिता ऑनलाइन साड़ी प्रतियोगिता के बारे में जानकारी लेने बैठती है। उसे पता चलता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वह अविनाश साड़ीज के नाम से आवेदन करने का फैसला करती है। वह पूछती है कि क्या 4 साड़ियों की जगह सिर्फ एक साड़ी डिजाइन करने वाला भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। उधर
रक्षित ऑफिस में ऑनलाइन सपोर्ट से जुड़े सवाल देख रहा होता है। श्री दुबे उसे बताते हैं कि कई लोगों के सवाल आ रहे हैं। रक्षित खुद जवाब देने का फैसला करता है। वह अपराजिता का मैसेज पढ़ता है और अविनाश नाम देखकर उसे लड़का समझ लेता है। वह जवाब देता है कि अविनाश निश्चित रूप से प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। फिर वह पूछता है कि उसने पहले कहाँ काम किया है। अपराजिता जवाब देती है कि वह अविनाश साड़ीज में काम करती थी और साड़ी डिजाइनिंग उसका पहला प्यार है। लेकिन बड़े बड़े डिजाइनर्स के सामने अपना हुनर दिखाने से उसे डर लगता है। रक्षित उसे प्रेरित करते हुए कहता है कि अगर जिंदगी में कुछ अलग पाना है तो अपने डर से बाहर निकलना होगा। वह उसे अगले दिन मिलने के लिए कहता है। अपराजिता हामी भर देती है। तभी हीरा रक्षित को रोक देती है और याद दिलाती है कि उसने उसके लिए नूडल्स बनाने का वादा किया था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में सोचते हैं कि यह प्रतियोगिता उनकी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ घर में मालती अपराजिता से कहती है कि अब माहौल थोड़ा शांत हो गया है। लेकिन ललित अचानक नाटक शुरू कर देता है। वह कहता है कि बर्फ खाने से उसका गला खराब हो जाता है और अपराजिता ये अच्छी तरह जानती है। मालती समझ जाती है कि वह अपराजिता को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। रसोई में हीरा रक्षित को नूडल्स बनाते देखकर मजाक करती है। वह कहती है कि उसने कभी किसी को इतनी गंभीरता से नूडल्स बनाते नहीं देखा। वह बताती है कि शादी के बाद उसने खाना बनाना छोड़ दिया था, इसलिए अब रक्षित को ही सब करना होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रक्षित दरवाजा खोलता है और वहां एक अनजान आदमी को देखकर सब चौंक जाते हैं। रक्षित को याद आता है कि उसने इस आदमी को पहले रवीना के साथ देखा था। वह आदमी अरविंद से आशीर्वाद लेता है और कहता है कि अरविंद ने पहले उसका साथ दिया था, लेकिन अब रक्षित उसे बर्बाद करना चाहता है। रक्षित गुस्से में उस पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी रवीना अपनी बेटी रेवा के साथ वहां पहुंच जाती है। बड़ी माँ ये देखकर परेशान हो जाती है कि रवीना फिर घर में आ गई है। इधर अपराजिता अपने कमरे में जाती है, लेकिन ललित पीछे पीछे आकर दरवाजा बंद कर देता है। वह अपराजिता को डराते हुए कहता है कि इतने दिनों बाद वे अकेले मिले हैं। वह उसे याद दिलाता है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं और अब वह कहीं नहीं भाग सकती। ललित उसे अपने पास आने का आदेश देता है। तभी अपराजिता को रक्षित की बात याद आती है कि डर से बाहर निकलना जरूरी है। वह हिम्मत जुटाती है और मच्छर मारने वाले इलेक्ट्रिक बैट से ललित को झटका दे देती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्रीकैप। हीरा अपराजिता का फॉर्म स्वीकार करने से मना कर देती है और इन्हें कहती है कि एंट्री जमा करने का समय खत्म हो चुका है। अपराजिता पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। हीरा ताना मारते हुए कहती है कि अपराजिता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तभी अपराजिता चालाकी से अपना फॉर्म बाकी फॉर्म्स में मिला देती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर रक्षित सोचता है कि अपराजिता सिर्फ झूठी ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी है। वह तय करता है कि प्रतियोगिता में वह अपराजिता को सबक सिखाएगा। नेचुरल रीडर वॉइस ओवर ऑनलाइन साड़ी प्रतियोगिता के बारे में जानकारी लेने बैठती है। उसे पता चलता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वह अविनाश साड़ीज के नाम से आवेदन करने का फैसला करती है। वह पूछती है कि क्या 4 साड़ियों की जगह सिर्फ एक साड़ी डिजाइन करने वाला भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। उधर रक्षित ऑफिस में ऑनलाइन सपोर्ट से जुड़े सवाल देख रहा होता है। श्री दुबे उसे बताते हैं कि कई लोगों के सवाल आ रहे हैं। रक्षित खुद जवाब देने का फैसला करता है। वह अपराजिता का मैसेज पढ़ता है और अविनाश नाम देखकर उसे लड़का समझ लेता है। वह जवाब देता है कि अविनाश निश्चित रूप से प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। फिर वह पूछता है कि उसने पहले कहाँ काम किया है। अपराजिता जवाब देती है कि वह अविनाश साड़ीज में काम करती थी और साड़ी डिजाइनिंग उसका पहला प्यार है।
लेकिन बड़े-बड़े डिजाइनर्स के सामने अपना हुनर दिखाने से उसे डर लगता है। रक्षित उसे प्रेरित करते हुए कहता है कि अगर जिंदगी में कुछ अलग पाना है, तो अपने डर से बाहर निकलना होगा। वह उसे अगले दिन मिलने के लिए कहता है। अपराजिता हामी भर देती है। तभी हीरा रक्षित को रोक देती है और याद दिलाती है कि उसने उसके लिए नूडल्स बनाने का वादा किया था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में सोचते हैं कि यह प्रतियोगिता उनकी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ घर में मालती अपराजिता से कहती है कि अब माहौल थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन ललित अचानक नाटक शुरू कर देता है। वह कहता है कि बर्फ खाने से उसका गला खराब हो जाता है और अपराजिता ये अच्छी तरह जानती है। मालती समझ जाती है कि वह अपराजिता को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। रसोई में हीरा रक्षित को नूडल्स बनाते देखकर मजाक करती है। वह कहती है कि उसने कभी किसी को इतनी गंभीरता से नूडल्स बनाते नहीं देखा। वह बताती है कि शादी के बाद उसने खाना बनाना छोड़ दिया था, इसलिए अब रक्षित को ही सब करना होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रक्षित दरवाजा खोलता है और वहां एक अनजान आदमी को देखकर सब चौंक जाते हैं। रक्षित को याद आता है कि उसने इस आदमी को पहले रवीना के साथ देखा था। वह आदमी अरविंद से आशीर्वाद लेता है और कहता है कि अरविंद ने पहले उसका साथ दिया था, लेकिन अब रक्षित उसे बर्बाद करना चाहता है। रक्षित गुस्से में उस पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी रवीना अपनी बेटी रेवा के साथ वहां पहुंच जाती है। बड़ी माँ ये देखकर परेशान हो जाती है कि रवीना फिर घर में आ गई है। इधर अपराजिता अपने कमरे में जाती है, लेकिन ललित पीछे पीछे आकर दरवाजा बंद कर देता है। वह अपराजिता को डराते हुए कहता है कि इतने दिनों बाद वे अकेले मिले हैं। वह उसे याद दिलाता है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं और अब वह कहीं नहीं भाग सकती। ललित उसे अपने पास आने का आदेश देता है। तभी अपराजिता को रक्षित की बात याद आती है कि डर से बाहर निकलना जरूरी है। वह हिम्मत जुटाती है और मच्छर मारने वाले इलेक्ट्रिक बैट से ललित को झटका दे देती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्रीकैप। हीरा अपराजिता का फॉर्म स्वीकार करने से मना कर देती है और इरे कहती है कि एंट्री जमा करने का समय खत्म हो चुका है। अपराजिता पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। हीरा ताना मारते हुए कहती है कि अपराजिता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तभी अपराजिता चालाकी से अपना फॉर्म बाकी फॉर्म्स में मिला देती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर रक्षित सोचता है कि अपराजिता सिर्फ झूठी ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी है। वह तय करता है कि प्रतियोगिता में वह अपराजिता को सबक सिखाएगा। नेचुरल रीडर वॉइस ओवर। रश्मि उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। अपराजिता ऑनलाइन साड़ी प्रतियोगिता के बारे में जानकारी लेने बैठती है। उसे पता चलता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वह अविनाश साड़ीज के नाम से आवेदन करने का फैसला करती है। वह पूछती है कि क्या 4 साड़ियों की जगह सिर्फ एक साड़ी डिजाइन करने वाला भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। उधर रक्षित ऑफिस में ऑनलाइन सपोर्ट से जुड़े सवाल देख रहा होता है। श्री दुबे उसे बताते हैं कि कई लोगों के सवाल आ रहे हैं। रक्षित खुद जवाब देने का फैसला करता है। वह अपराजिता का मैसेज पढ़ता है और अविनाश नाम देखकर उसे लड़का समझ लेता है। वह जवाब देता है कि अविनाश निश्चित रूप से प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। फिर वह पूछता है कि उसने पहले कहाँ काम किया है। अपराजिता जवाब देती है कि वह अविनाश साड़ीज में काम करती थी और साड़ी डिजाइनिंग उसका पहला प्यार है। लेकिन बड़े-बड़े डिजाइनर्स के सामने अपना हुनर दिखाने से उसे डर लगता है। रक्षित उसे प्रेरित करते हुए कहता है कि अगर जिंदगी में कुछ अलग पाना है, तो अपने डर से बाहर निकलना होगा। वह उसे अगले दिन मिलने के लिए कहता है। अपराजिता हामी भर देती है। तभी हीरा रक्षित को रोक देती है और याद दिलाती है कि उसने उसके लिए नूडल्स बनाने का वादा किया था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में सोचते हैं कि यह प्रतियोगिता उनकी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ घर में मालती अपराजिता से कहती है कि अब माहौल थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन ललित अचानक नाटक शुरू कर देता है। वह कहता है कि बर्फ खाने से उसका गला खराब हो जाता है और अपराजिता ये अच्छी तरह जानती है। मालती समझ जाती है कि वह अपराजिता को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। रसोई में हीरा
रक्षित को नूडल्स बनाते देखकर मजाक करती है। वो कहती है कि उसने कभी किसी को इतनी गंभीरता से नूडल्स बनाते नहीं देखा। वो बताती है कि शादी के बाद उसने खाना बनाना छोड़ दिया था, इसलिए अब रक्षित को ही सब करना होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रक्षित दरवाजा खोलता है और वहां एक अनजान आदमी को देखकर सब चौंक जाते हैं। रक्षित को याद आता है कि उसने इस आदमी को पहले रवीना के साथ देखा था। वह आदमी अरविंद से आशीर्वाद लेता है और कहता है कि अरविंद ने पहले उसका साथ दिया था, लेकिन अब रक्षित उसे बर्बाद करना चाहता है। रक्षित गुस्से में उस पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी रवीना अपनी बेटी रेवा के साथ वहां पहुंच जाती है। बड़ी माँ ये देखकर परेशान हो जाती है कि रवीना फिर घर में आ गई है। इधर अपराजिता अपने कमरे में जाती है, लेकिन ललित पीछे पीछे आकर दरवाजा बंद कर देता है। वह अपराजिता को डराते हुए कहता है कि इतने दिनों बाद वे अकेले मिले हैं। वह उसे याद दिलाता है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं और अब वह कहीं नहीं भाग सकती। ललित उसे अपने पास आने का आदेश देता है। तभी अपराजिता को रक्षित की बात याद आती है कि डर से बाहर निकलना जरूरी है। वह हिम्मत जुटाती है और मच्छर मारने वाले इलेक्ट्रिक बैट से ललित को झटका दे देती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्रीकैप। हीरा अपराजिता का फॉर्म स्वीकार करने से मना कर देती है और री इरा कहती है कि एंट्री जमा करने का समय खत्म हो चुका है। अपराजिता पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। हीरा ताना मारते हुए कहती है कि अपराजिता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तभी अपराजिता चालाकी से अपना फॉर्म बाकी फॉर्म्स में मिला देती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर रक्षित सोचता है कि अपराजिता सिर्फ झूठी ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी है। वह तय करता है कि प्रतियोगिता में वह अपराजिता को सबक सिखाएगा। नेचुरल रीडर वॉइस ओवर। रश्मि उसे पैसे देकर वहां से चली जाती है। अपराजिता ऑनलाइन साड़ी प्रतियोगिता के बारे में जानकारी लेने बैठती है। उसे पता चलता है कि प्रतियोगिता में भाग लेने के लिए रजिस्ट्रेशन जरूरी है। वह अविनाश साड़ीज के नाम से आवेदन करने का फैसला करती है। वह पूछती है कि क्या 4 साड़ियों की जगह सिर्फ एक साड़ी डिजाइन करने वाला भी प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। उधर रक्षित ऑफिस में ऑनलाइन सपोर्ट से जुड़े सवाल देख रहा होता है। श्री दुबे उसे बताते हैं कि कई लोगों के सवाल आ रहे हैं। रक्षित खुद जवाब देने का फैसला करता है। वह अपराजिता का मैसेज पढ़ता है और अविनाश नाम देखकर उसे लड़का समझ लेता है। वह जवाब देता है कि अविनाश निश्चित रूप से प्रतियोगिता में हिस्सा ले सकता है। फिर वह पूछता है कि उसने पहले कहाँ काम किया है। अपराजिता जवाब देती है कि वह अविनाश साड़ीज में काम करती थी और साड़ी डिजाइनिंग उसका पहला प्यार है। लेकिन बड़े बड़े डिजाइनर्स के सामने अपना हुनर दिखाने से उसे डर लगता है। रक्षित उसे प्रेरित करते हुए कहता है कि अगर जिंदगी में कुछ अलग पाना है तो अपने डर से बाहर निकलना होगा। वह उसे अगले दिन मिलने के लिए कहता है। अपराजिता हामी भर देती है। तभी हीरा रक्षित को रोक देती है और याद दिलाती है कि उसने उसके लिए नूडल्स बनाने का वादा किया था। दोनों अपनी अपनी दुनिया में सोचते हैं कि यह प्रतियोगिता उनकी जिंदगी बदल सकती है। दूसरी तरफ घर में मालती अपराजिता से कहती है कि अब माहौल थोड़ा शांत हो गया है, लेकिन ललित अचानक नाटक शुरू कर देता है। वह कहता है कि बर्फ खाने से उसका गला खराब हो जाता है और अपराजिता ये अच्छी तरह जानती है। मालती समझ जाती है कि वह अपराजिता को बचाने के लिए झूठ बोल रहा है। रसोई में हीरा रक्षित को नूडल्स बनाते देखकर मजाक करती है। वह कहती है कि उसने कभी किसी को इतनी गंभीरता से नूडल्स बनाते नहीं देखा। वह बताती है कि शादी के बाद उसने खाना बनाना छोड़ दिया था, इसलिए अब रक्षित को ही सब करना होगा। तभी दरवाजे की घंटी बजती है। रक्षित दरवाजा खोलता है और वहां एक अनजान आदमी को देखकर सब चौंक जाते हैं। रक्षित को याद आता है कि उसने इस आदमी को पहले रवीना के साथ देखा था। वह आदमी अरविंद से आशीर्वाद लेता है और कहता है कि अरविंद ने पहले उसका साथ दिया था, लेकिन अब रक्षित उसे बर्बाद करना चाहता है। रक्षित गुस्से में उस पे हाथ उठाने ही वाला होता है कि तभी रवीना अपनी बेटी रेवा के साथ वहां पहुंच जाती है। बड़ी माँ ये देखकर परेशान हो जाती है कि रवीना फिर घर में आ गई है।
इधर अपराजिता अपने कमरे में जाती है, लेकिन ललित पीछे पीछे आकर दरवाजा बंद कर देता है। वह अपराजिता को डराते हुए कहता है कि इतने दिनों बाद वे अकेले मिले हैं। वह उसे याद दिलाता है कि वे एक दूसरे के लिए बने हैं और अब वह कहीं नहीं भाग सकती। ललित उसे अपने पास आने का आदेश देता है। तभी अपराजिता को रक्षित की बात याद आती है कि डर से बाहर निकलना जरूरी है। वह हिम्मत जुटाती है और मच्छर मारने वाले इलेक्ट्रिक बैट से ललित को झटका दे देती है। एपिसोड यहीं खत्म हो जाता है। प्रीकैप। हीरा अपराजिता का फॉर्म स्वीकार करने से मना कर देती है और इरा कहती है कि एंट्री जमा करने का समय खत्म हो चुका है। अपराजिता पूछती है कि क्या वो उसे जानती है। हीरा ताना मारते हुए कहती है कि अपराजिता उसके लिए कोई मायने नहीं रखती। तभी अपराजिता चालाकी से अपना फॉर्म बाकी फॉर्म्स में मिला देती है और वहां से निकल जाती है। दूसरी ओर रक्षित सोचता है कि अपराजिता सिर्फ झूठी ही नहीं बल्कि धोखेबाज भी है। वह तय करता है कि प्रतियोगिता में वह अपराजिता को सबक सिखाएगा। नेचुरल रीडर वॉइस ओवर